तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सोशल स्टडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सोशल स्टडी का जो आपका सिलेबस है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के भी टॉपिक दिए गए हैं, तो इसका मतलब जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाएंगे। चलिए, तो पहला जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसके उत्तराधिकारी के रूप में हुई। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले भी जो है एक राष्ट्रीय संघ थी, हुआ, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। तो हुआ क्या था कि 1939 से 1945 के बीच में जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो इसी इसी को देखते हुए गाइस, इसमें जो है ना, जो लीग ऑफ नेशन है ये विफल साबित हुआ था, मतलब कि युद्ध को जो है नहीं रोक पाई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी जो कंट्री हैं उन्होंने डिसाइड किया कि इसके स्थान पर एक नए, मतलब कि इनमें जो है चेंजेस किया जाए और एक नए राष्ट्रीय संघ की स्थापना की जाए। तो इसी के स्थान पे जो संस्था जो राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान में महासचिव है वो एंटोनियो गुतरेस है। ठीक है। 2017 में ये फर्स्ट बार जो है इलेक्ट हुए थे। अब 1 जनवरी 2022 को फिर से ये इसका इलेक्ट किया गया, मतलब दूसरी बार जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने हैं। और ये पुर्तगाल के हैं और ये 2 बार पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इनका कार्यकाल, मतलब कि इनका कार्यकाल में काफ़ी अच्छा इन्होंने वर्क किया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको दूसरी बार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो इसके प्रथम महासचिव जो है ट्राइगिब ली थे। ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1944 में जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये जो है पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जो स्थायी सदस्य है ना वो 5 है। ब्रिटेन है, चीन है, रूस है, उसके बाद गाइस अमेरिका है और एक और कंट्री है और एक है फ्रांस। तो ये 5 देश जो है स्थायी सदस्य है। ठीक है। और 10 जो है ना इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं, जो हर 2 साल में मतलब कि बदलते रहते हैं। तो टोटल 15 मतलब इनके सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। ठीक है। लेकिन 5 के पास वीटो पावर प्राप्त होते हैं, 5, और इनके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10। सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो 5, जो 5 स्थायी सदस्य है जो। ठीक है। संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो 2 वर्ष के लिए। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। 1995 में। उसके बाद एक एम्नेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है। तो ये किस प्रकार का संगठन है, इसमें पूछा गया है। तो देखिए, पहला ऑप्शन तो है यह एक स्वयंसेवी संगठन है। दूसरा, यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। और सी का जो है, यह मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट और तैयार और प्रकाशित करता है। तो ये सभी इनके कार्य हैं। तो उपयुक्त सभी इनका डी का ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और जो टॉपिक दिया गया है सोशल स्टडी के सिलेबस में, उसमें जो है भारत के पड़ोसी राज्य से भी मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत के किन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। तो वो है भारत और श्रीलंका, 2 देश। बाकी आपको पता ही है कि बांग्लादेश और यहाँ पे जो गाइज पाकिस्तान है, वहाँ पर तो आपको पता ही है कि वहाँ पर सैनिक शासन कभी लागू होता है तो कभी वहाँ पे जो है लोकतंत्र लागू होता है, उनका कोई पता नहीं है। ठीक है। दक्षिण भारत के किन देशों में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के शासन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद थर्ड है, नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र कब तक था। तो 2006 तक था। उसके बाद जो है वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू हुआ और वहाँ के प्रधानमंत्री लोगों के द्वारा चुने गए। ठीक है। उसके बाद कहाँ के राजा ने देश में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना की शुरुआत कर दी। तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान, जो पड़ोसी देश है भारत का। कौन सा देश 1968 में गणतंत्र बना और अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया। तो वो है मालदीव। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ। तो 1971 में, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बनने के कई कारण हैं। धर्मगुरु, सेना, भूस्वामी अभियोजन। इसके पीछे ये सभी रीजन क्यों है। देखिए, वहाँ के जो धर्मगुरु है कई बार वो हेट स्पीच देते हैं। तो वहाँ के सेना की जो है, सेना के पास ज़्यादा पावर है तो वो वहाँ पर सत्ता को जो है वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। तो भूस्वामी, वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति जो है, वहाँ के बड़े बड़े खेतिहर जो है, इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होने की वजह से जो है ना, वहाँ पर जो है स्थायी रूप से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाते। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश किसका अंग रहा। तो पता ही है आपको, पाकिस्तान का। सो बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।